अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज हम बनाएंगे इतना मज़े का सिंपल सा डिज़र्ट बनाएंगे कि बच्चा भी इसको इजीली बना सकेगा। इस ईद पे आप इस डिज़र्ट को ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि इतना इजी जो आज हमने ये डिज़र्ट बनाकर रेडी किया, ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आज हम बनाएंगे रस के साथ कुछ ऐसा सिंपल और क्विक डिज़र्ट। बनाना बहुत ही आसान है, 5 से 6 मिनटों में ये बनकर रेडी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या किया है, 1 टेबलस्पून भर कर हमने लेना है। कोई भी फ्लेवर में आप कस्टर्ड पाउडर ले लें, वनीला ले लें, कोई भी ले लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने लिया है दूध लिया है, फुल फैट क्रीमी आपका जो ये दूध है वो होना चाहिए। बॉयल हो या ना भी बॉयल हो, दोनों सूरतों में आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इस पैन में दूध को डाला सबसे पहले। फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। आपने क्या करना है, 8 टेबलस्पून भर कर 1 केजी के करीब मेरे पास ये फ्रेश मिल्क है, तो इसमें मैंने 8 चम्मच शामिल किए हैं चीनी के, ठीक है। हमने चीनी को अच्छी तरह से मिक्स होने देना है, तब तक हम इसको अच्छी तरह से इसको पका लेंगे, ठीक है। और जो कस्टर्ड पाउडर है उसको आपने क्या करना है, थोड़ा सा फ्रेश दूध इसी में से निकाल लीजिएगा और उसको मिक्स कर लें। अगर इनकेस ना हो तो पानी में मिक्स करके भी शामिल कर सकते हैं। बेहतरीन किस्म का इजी एंड क्विक किस्म का क्रीमी डिज़र्ट बनकर रेडी होगा। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। और यहाँ पर आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा ये जो हमने दूध में कस्टर्ड शामिल किया है 1 टेबलस्पून भर कर इसको आपने थोड़ा थोड़ा करके पैन में शामिल करना है। इसको बिल्कुल आपने थिक फॉर्म में कन्वर्ट बिल्कुल नहीं करना, लिक्विडी फॉर्म में इसको होना चाहिए। और आपने इसको अच्छी तरह से पकने देना है, 5 से 10 मिनट तक इसको पकने दें ताकि इसका कच्चापन भी दूर हो जाए और अच्छी तरह से कुक भी हो जाए, ठीक है। ये सारे का सारा हमने इसमें जो कस्टर्ड मिक्स किया था वो शामिल कर दिया है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर प्लीज़ मेरे चैनल पर कोई नया है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मेरी कोई नई रेसिपी आए उसकी नोटिफिकेशन बेल आपको सबसे पहले मिल जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा जो कस्टर्ड मिल्क है वो रेडी है, लेकिन हमने इसको मुकम्मल तौर पर आप इसको ठंडा होने दें और अच्छी तरह से पकने देना है ताकि ये इसका जो कच्चापन है कस्टर्ड का दूर हो जाए। आज मैं बताऊंगी कि आप इसको ग्लास में भी कैसे सर्व कर सकते हैं, और अगर मीडियम साइज़ का बोल हो, कोई भी हो आपके पास, उसमें आप किस तरह इसको इजीली सर्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो रस है आपने उसके पीसेस कर लीजिएगा, हाथ से कर लीजिएगा, रफली जिस तरह भी हो सके आपने इस तरह से एक रस के आपने 4 पीस कर लेने हैं। तो उसको आपने इसी तरह से ग्लास में डाल देना है जैसे मैं शामिल कर रही हूँ, क्योंकि रस ऐसी चीज़ है कि आम हर घर में मौजूद होते हैं। इन केस अगर रस ना हो तो आपके पास अगर बाकरहानी है तो ये सेम प्रोसेस उससे भी कर सकते हैं। अगर बाकरहानी भी नहीं है तो ब्रेड है तो आप ब्रेड से भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। आज का ये डिज़र्ट आपको मैंने 3 तरह से बता दिया है कि सेम आप इसको 3 तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। रस हो तो जिस तरह मैं बना रही हूँ सेम उस तरह से, नहीं है तो बाकरखानी से, बाकरखानी भी ना हो तो ब्रेड से इजीली आप इसको बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इनको रस को ग्लास में और जो हमने छोटा सा अपना बाउल रेडी किया उसमें कन्वर्ट किया, और ऊपर से हमने ये जो कस्टर्ड मिल्क रेडी किया है इसको हमने इसमें शामिल करना है। अभी आपको इसकी जो लिक्विडी फॉर्म नज़र आ रही है, जैसे ही ये ठंडा होने शुरू होगा मज़ीद तो रस और ये जो जब ये दोनों मिक्सचर आपस में कन्वर्ट होंगे तो ये एक थोड़ी सी थिकनेस में चले जाएंगे, लाइट सी थिक होगी, ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका जो फाइनल टच होगा उसकी तरफ आएंगे। यहाँ पर हमने ली है विपिंग क्रीम, ली है, फुल चिल्ड होनी चाहिए। अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो उसका भी मैं आपको हल बताती हूँ। आपके पास फ्रेश क्रीम हो तो आपने इसी तरह से बीटर की मदद से उसको अच्छी तरह से बीट करना है। उस पे आपने पिसी हुई चीनी 1 टेबलस्पून के करीब शामिल कर दीजिएगा। अगर नहीं है तो आइसिंग शुगर कर दें, और अगर वो भी ना हो तो फ्रेश चीनी लेके उसको आपने ग्राइंड करना है, वो पिसी हुई चीनी में कन्वर्ट हो जाएगा।
और इसको आपने फाइन सा बीट करते जाना है ताकि इसकी क्वांटिटी भी डबल हो जाए और ये थिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ट्राई करें, बेहद ही मज़े की और गर्मियों के हवाले से भी मज़े का ये डिज़र्ट है और बिल्कुल इजी है और 5 से 7 मिनटों में बनकर ये रेडी हो जाता है। इंशाल्लाह ताला कुछ थोड़ा सा डिफरेंट बनाएं ताकि सबको पसंद आए कि आज का ये जो डिज़र्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, रस से बनाया गया है। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी सबको बेहद पसंद आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये व्हिपिंग क्रीम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि हम यहाँ पर पाइपिंग बैग लेंगे, इसमें तमाम के तमाम ये जो व्हिपिंग जितनी क्रीम इसमें इजीली आ सके उतनी आपने इसमें इसको फिल कर देनी है। ठीक है, और सिर्फ ये इसको फिल करने का रफली मतलब फिल करने का है, इसके ऊपर कोई डिज़ाइनिंग का ये नहीं है कि इसके ऊपर कोई डिज़ाइनिंग हमने करनी है, सिर्फ हमने उसके ऊपर एक्यूरेट इसकी फिलिंग करनी थी जो चम्मच से नहीं हो सकती। पाइपिंग बैग भी अगर किसी के पास ना हो तो आपके पास ऑयल का अगर कोई पैकेट हो या इस तरह कोई भी सिंपल आपके पास कोई भी बैग हो सकता है, उसके आपने इसी तरह से व्हिपिंग क्रीम को फिल करना है और उसका किनारे को छोटा सा कट करके इस तरह से जिस तरह मैं बिल्कुल रफली हमने इसमें इसकी फिलिंग करनी है ताकि फिलिंग ग्लास में और वो जो हमने बाउल लिया है एक्यूरेट बस फिलिंग हो। ठीक है, ताकि वो हो जाए और फिर हम इसके ऊपर कोई भी चीज़ की आपने इसके ऊपर गार्निशिंग कर दीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास जामी शीरी है तो आप जामी शीरी से कर लीजिएगा, नहीं है स्ट्रॉबेरी जैम हो या इनकेस वो भी नहीं है चॉकलेट सिरप हो उससे भी आप इसको बेहतरीन सा जो आपने रफली डिज़ाइनिंग करनी हो आपने इस तरह से इसके ऊपर कर दीजिएगा। ऊपर नट्स कर दीजिएगा, ये चोको चिप की गार्निशिंग कर दीजिएगा। अगर वो ना हो तो कोई भी आपके पास जो भी चीज़ घर में इजीली अवेलेबल हो उसको ट्राई करें। ज़रूर बताइएगा कि आज की सिंपल सी रेसिपी जो शेयर की गई है रस के साथ, ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआ में शामिल करें मुझे, मेरी फैमिली को, स्पेशली हमारे कमाने वालों को। इंशाल्लाह ताला इसी तरह से मिलूँगी मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।